आज ऑनलाइन बिजनेस ने तेजी से पूरे मार्केट को कवर कर लिया है और ये सच है कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के बिना सरवाइव नहीं कर सकता, जिसका एक मेजर फैक्टर एसईओ होता है। इसलिए चाहे अपनी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल को तेजी से हायर रैंकिंग में लाना हो या किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में एसईओ रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करना हो, दोनों ही सिचुएशंस में आपको एसईओ एक्सपर्ट बनना होगा और ये चुटकियों में होने वाला काम बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई में एसईओ में इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो क्विक सपोर्ट आपकी हेल्प जरूर करेगा। और इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एसईओ एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, यानी एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एसईओ क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ बहुत से टूल्स और प्रैक्टिसेस का ऐसा कलेक्शन है जो सर्च इंजन रिजल्ट में आपकी वेबसाइट और चैनल को हाई रैंकिंग पर लाने में हेल्प करता है, जिससे आपकी साइट और चैनल पर ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, जिससे बिजनेस भी ज्यादा बढ़ने लगता है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि सर्च इंजन क्या होता है। ऐसी वेबसाइट जिसके जरिए यूजर्स इंटरनेट कंटेंट सर्च करते हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग और गिबुरु जैसे सर्च इंजन्स। एसईओ एक्सपर्ट बनकर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक और हाई रैंकिंग ला सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या एसईओ प्रोफेशनल, क्योंकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक एसईओ एक्सपर्ट वो है जिसे पता है कि एसईओ कैसे वर्क करता है और सर्च इंजन्स पर किसी वेबसाइट की रैंकिंग हाई करने के लिए एसईओ को कैसे अप्लाई किया जाए। जबकि एक एसईओ प्रोफेशनल ऐसा एसईओ एक्सपर्ट होता है जो एसईओ प्रैक्टिस एक प्रोफेशन की तरह करता है, जिसमें एसईओ कंसल्टिंग, एसईओ सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स बेस पर क्लाइंट से डील करना शामिल होता है। इस डिफरेंस को तो आपने समझ लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सर्च इंजन कैसे काम करता है? एसईओ सर्च इंजन से रिलेटेड है, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। इसे आसानी से समझने के लिए आप ये इमेजिन करें कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी गूगल सर्च इंजन की है और गूगल लाइब्रेरियन है, जिसने अलग अलग रैक्स में हजारों लाखों वेब पेजेस को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप गूगल पर सर्च में अपनी क्वेरी लिख देते हैं और गूगल उससे रिलेटेड बेस्ट इन्फॉर्मेशन उन रैक्स में से निकालकर आपके सामने रख देता है। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस ऑनलाइन है, इसीलिए ये 3 प्रोसेसेस से मिलकर तैयार होता है: क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्रॉलिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए सर्च इंजन के वेब क्रॉलर्स, जिन्हें बोट्स या स्पाइडर भी कहा जाता है, वेब पर कंटेंट डिस्कवर करते हैं। फिर इंडेक्सिंग प्रोसेस में अलग अलग इंडेक्स में कंटेंट को जोड़कर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और फिर सेकंड से भी कम टाइम में यूजर की सर्च क्वेरी के लिए बेस्ट सूटेबल कंटेंट की रैंकिंग करके यूजर की सर्च रिजल्ट में शो कर दिया जाता है। एक एसईओ एक्सपर्ट के रूप में आपको अपनी साइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना होगा कि सर्च इंजन्स उसे आसानी से रीड कर सके और इंडेक्स कर सके, तभी तो आपकी साइट को टॉप रैंकिंग में जगह मिल पाएगी। सर्च इंजन कैसे वर्क करता है ये जानने के बाद आपको अगले स्टेप में कीवर्ड रिसर्च को भी अच्छे से समझना होगा। वैसे तो एसईओ के 3 टाइप्स में कीवर्ड सर्च करना और लिंक बिल्डिंग जैसे टास्क भी शामिल होते हैं, और इन 3 टाइप्स की बात हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। लेकिन कीवर्ड्स और लिंक बिल्डिंग के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा बात करना फायदेमंद होगा, इसलिए पहले इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एसईओ में कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कीवर्ड रिसर्च से आपको ऐसा स्पेसिफिक सर्च डेटा मिलता है जो आपको बताता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कितने लोग इसे सर्च कर रहे हैं और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में चाहिए। सही कीवर्ड्स रिसर्च करके आप अपने टारगेट मार्केट को समझ सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह आपके कंटेंट, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं। इतना पता चलने के बाद आप आसानी से अपनी वेबसाइट को उन तक पहुंचा सकेंगे और सर्च इंजन पर हाई रैंकिंग और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए कीवर्ड रिसर्च को इम्पोर्टेंस देनी होगी। इसके लिए आप कीवर्ड रिसर्च टूल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको अपना विजन और ऑब्जर्वेशन भी बढ़ानी होगी, ताकि आप एक ही इन्फॉर्मेशन को बहुत से इफेक्टिव कीवर्ड्स के जरिए प्रेजेंट करना सीख सके। कीवर्ड रिसर्च के अलावा लिंक बिल्डिंग भी एसईओ का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसके बारे में एसईओ एक्सपर्ट को नॉलेज होनी चाहिए।
क्योंकि गूगल के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट के अलावा लिंक्स भी एसईओ के इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स है। एक साइट के पास जितने ज्यादा क्वालिटी लिंक होते हैं वो उतनी ही ट्रस्टेड साइट होती है, जैसे विकिपीडिया, जिस पर हजारों साइट्स के लिंक होते हैं और ये लिंक्स इंडिकेट करते हैं कि विकिपीडिया उन सभी साइट्स में ट्रस्टेड है, एक्सपर्टीज रखती है और अथॉरिटी कल्टीवेट करती है। इसीलिए एक एसईओ एक्सपर्ट के तौर पर आपको लिंक बिल्डिंग में भी एक्सपर्ट बनना होगा, ताकि आप जिस वेबसाइट का एसईओ करें उसे ऑथेंटिक और ट्रस्ट वर्दी बना सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि एसईओ केवल कीवर्ड्स और लिंक्स तक ही सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसईओ इससे कहीं ज्यादा है और इसका पर्पस केवल सर्च इंजन ट्रैफिक को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि ट्रैफिक को विजिटर्स और कस्टमर्स में कन्वर्ट करना भी है। इसलिए आपको एसईओ के मेजर टाइप्स पता होने चाहिए। यूं तो एसईओ के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें से 3 मेन टाइप्स के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। पहला है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ आपकी वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करता है, ताकि सर्च इंजन्स पर आपके पेजेस की रैंकिंग बेहतर हो सके। इसके लिए टेक्निकल एसईओ वेबसाइट की स्पीड को बेहतर करना, एसएसएल का यूज करना, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट तैयार करना, XML साइट मैप क्रिएट करना और क्रॉल एरर्स को फिक्स करने जैसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट एसईओ टाइप है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में इंडिविजुअल वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज किया जाता है, ताकि साइट को हायर रैंक पर पहुंचाया जा सके और सर्च इंजन्स पर ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट ट्रैफिक जनरेट किया जा सके। ये एसईओ टाइप पेज के कंटेंट और HTML सोर्स कोड दोनों पर वर्क करता है। इसमें रेलेवेंट हाई क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करना, हेडलाइंस को ऑप्टिमाइज करना, HTML टैग्स और इमेजेस शामिल होते हैं। आपकी वेबसाइट पे एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना भी ऑन पेज एसईओ में शामिल है। और अब आगे थर्ड इम्पोर्टेंट एसईओ टाइप है ऑफ पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ तो वेबसाइट पर वर्क करते हैं ताकि उसकी रैंकिंग बेहतर की जा सके, जबकि ऑफ पेज एसईओ वेबसाइट से बाहर वर्क करता है ताकि आपकी वेबसाइट पर दूसरी वेबसाइट से ट्रैफिक आ सके। इसमें दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेना और सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने जैसी एक्टिविटीज आती है, जो वेबसाइट से बाहर होती है, लेकिन उनका पर्पस भी बाकी दोनों एसईओ जैसा ही होता है। वैसे जहां तक YouTube सर्च की बात है, तो YouTube सर्च भी Google सर्च जैसा ही होता है। इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। YouTube सर्च में ऐसे वीडियोस हाई रैंकिंग पाते हैं जिन्हें ज्यादा देखा जाता है, जिनका वॉच टाइम ज्यादा होता है, जिन्हें ऑडियंस ने ज्यादा लाइक किया होता है। इसके अलावा वीडियो ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाए, इसके लिए YouTube SEO करना होता है, जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। और अगर आप किसी चैनल को YouTube सर्च में हाई रैंक पर लाना चाहते हैं, तो आपको इन सभी SEO फैक्टर्स का प्रॉपर तरीके से यूज करना होगा, तभी आप YouTube SEO एक्सपर्ट बन पाएंगे। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें और इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। SEO के बारे में इतना जान लेने के अलावा आपको SEM की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। जहां SEO ट्रैफिक फ्री होता है, वहीं SEM ट्रैफिक पेड होता है। ये किसी बिजनेस की मार्केटिंग का ऐसा तरीका है जो पेड एडवर्टीजमेंट्स का इस्तेमाल करता है, और ये पेड एड सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस यानी कि SERPs पर दिखाई देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि SEM एडवर्टाइजर्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है, ये अवसर देता है कि वो अपने एड्स ऐसे मोटिवेटेड कस्टमर्स के सामने रख सके जो उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तुरंत तैयार हो जाए। इस तरह मार्केटिंग करके बिजनेस करना आसान हो जाता है। SEM के जरिए मेनली 2 सर्च नेटवर्क्स गूगल एड्स और बिंग एड्स पर पेड एड चलाकर मार्केटिंग की जाती है। इसकी नॉलेज लेने के बाद आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि आपको SEO के जरिए कौन से बेस्ट रिजल्ट लाने की जरूरत है। एक SEO एक्सपर्ट बनने के लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऐसा SEO ट्रेनिंग कोर्स करना है जो आपको SEO की डीप नॉलेज दे सके, ताकि आप SEO में एक्सपर्ट हो सके और अपनी वेबसाइट और चैनल को ग्रो कर सके। और अगर चाहे तो SEO एक्सपर्ट या कंसल्टेंट की तरह भी आप काम कर सके। वैसे तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट कोर्स चूज कर लेंगे। फिर भी आपको बता देते हैं कि गूगल डिजिटल गैराज पर आपको डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कोर्स मिल जाएगा और गूगल की SEO गाइड से भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे एसईओ कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिनमें फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्सेज होंगे, जिनमें से आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। कोर्स करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कम टाइम में डीप नॉलेज लेने और सर्टिफाइड एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए कोर्स करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। आप कोर्स करे चाहे ना करे, प्रैक्टिस के लिए अपनी वेबसाइट या चैनल तो आपको जरूर क्रिएट करना चाहिए। केवल एसईओ ट्रेनिंग कोर्स कर लेने से आप एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर आप कोर्स किए बिना इंटरनेट पर मौजूद इन्फॉर्मेशन में से बेस्ट एसईओ इन्फॉर्मेशन फिल्टर करके उससे एसईओ स्किल सीखने वाले हो, तो भी आपको एसईओ प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि आप वर्डप्रेस या किसी और प्लेटफॉर्म पर अपनी फ्री वेबसाइट बना लें और उस पर एसईओ प्रैक्टिस करते रहें। हाँ, वेबसाइट बनाने के बाद आपको उस पर यूजफुल और यूनिक कंटेंट भी डालना होगा। इसके लिए भी तैयार रहें। और अब आता है आखिरी स्टेप, जो कहता है कि अपडेट आपको रहना होगा। इस ऑनलाइन वर्ल्ड में सब कुछ बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, तो फिर एसईओ के तरीके भी तो चेंज होते रहेंगे, है ना? इसीलिए एक एसईओ एक्सपर्ट के तौर पर आपको अपडेटेड रहना होगा, क्योंकि गूगल और बाकी सर्च इंजन्स अपने एल्गोरिदम में लगातार चेंजेस करते रहते हैं, ताकि यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। ऐसे में आपको इन चेंजेस का पता होना चाहिए और इनके अकॉर्डिंग अपनी एसईओ स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना भी आना चाहिए। इसके लिए आप गूगल ब्लॉग, गूगल सर्च ब्लॉग, गूगल वेब मास्टर्स ब्लॉग और सर्च इंजन लैंड जैसे रिसोर्सेज के जरिए सर्च में होने वाले लेटेस्ट चेंजेस के लिए खुद को अपडेट रख सकते हैं। एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए आपको राइट एसईओ टूल्स का भी पता होना चाहिए, जैसे गूगल एनालिटिक्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल वेब मास्टर टूल्स और सेमरुश, यानी कि SEMRUSH। तो दोस्तों, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनकर इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो इस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको अपनी स्किल्स को भी बढ़ाना होगा। जैसे अगर आप गुड और रेलेवेंट कंटेंट की नॉलेज रखते हैं, कोडिंग के बेसिक्स जानते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स से प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं, तो एक एसईओ एक्सपर्ट के तौर पर आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होगी। इसलिए सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एसईओ ना समझे। इसका एरिया बहुत ही बड़ा है, और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ये एरिया आप स्टेप बाय स्टेप कवर कर ही लेंगे। इसीलिए राइट कोर्स और टूल्स पर फोकस करके पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करें, ताकि आप जल्द से जल्द एसईओ एक्सपर्ट बन सके। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? एसईओ के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? अगर फिर भी कोई सवाल है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना मिस करें। मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।